तो ये ऑपरेशन एक माइलस्टोन ऑपरेशन इसलिए मैं मानता हूं कि ये आई ओपनर है सारे छोटे बड़े वर्ल्ड के लिए कि अमेरिका को आप किस लेवल तक ऑपरेशन एट विल करने देंगे, कहां उनको आप फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करेंगे। क्या यही सिलसिला चलता रहेगा कि जब मर्जी आए आप नाइजीरिया पे हमला कर दें, सीरिया पे हमला कर दें, सूडान की तरफ बोल दें, साउथ अफ्रीका को आप वो कर दें, कॉर्नर कर दें? कब तक आप इस तरीके के ऑपरेशन चलाएंगे? क्या और आप अपने लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लेते नहीं, अमेरिकन कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेते नहीं और तमाम तरीके की अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो सिस्टम है वो रुकना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप के इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वो एम्पावर होंगे। आज की डेट में आपने सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में इंटरफेयर करके उसको डिफंक्ट या मार्जिनलाइज कर रखा है और अपनी बॉडी बनवा रहे, क्योंकि आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरली सक्षम है। लेकिन इस तरीके से आपकी हेजुमनिस्टिक एटीट्यूड, हेजुमनिस्टिक पॉलिसी आगे नहीं प्रोग्रेस कर सकती। इसको आपको समझना पड़ेगा। आप तमाम तरीके के कॉन्टिनेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनको अपना हेड ऑफ स्टेट चुनने के लिए पूरी उनकी सुविधा है, उनका राइट बनता है। आप कैसे किसी कंट्री में जाके बोलते हैं कि हेड ऑफ स्टेट को आप कैप्चर करके वहां से निकाल ले जा रहे हैं? ये एक तरफ आप डेमोक्रेसी को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरीके की चीजें करते हैं। जो सत्ता चेंज हुआ वो अच्छा हुआ, वाइस प्रेसिडेंट अभी वहां बने, अपोजिशन का लीडर या पपेट गवर्नमेंट नहीं बनाया है। वाइस प्रेसिडेंट अभी तक मेरा मानना है कि वो मदुरो की लाइन को ही आगे फॉलो करेंगे, लेकिन चीजें बदलती हैं। पॉलिटिकल फील्ड में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान रखना होगा। और आज की डेट में जो वहां व्यवस्था है, चाहे वहां पे मदुरो को हटा के वाइस प्रेसिडेंट सत्ता में आए हैं, उनको रीलुक करना पड़ेगा। वो किस दिशा में जाना, क्या अपनी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को वो अमेरिका के हवाले गिरवी रख देंगे? क्या आप अपने आर्म फोर्सेस को फिर से रिवाइव करके फिर से उनको ट्रेन करा के एक अपने नेशनल सिक्योरिटी का एजेंडा नहीं बनाएंगे? क्या आप अमेरिका की लाइन? ये सारी चीजें वेनेजुएला को खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। अमेरिका का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। जो बहाने अमेरिका देता है वो कन्विंसिंग नहीं होते। ड्रग पैडलर है, ड्रग कार्डल है, इलीगल इमिग्रेशन, ये वजह होती किसी देश में आप अटैक करने की। अगर ये वजह है तो आधे से ज्यादा विश्व के देशों के ऊपर आपको हमले करने पड़ेंगे और सत्ता बदलनी पड़ेगी। ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक यह है कि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, वहां के ऑयल और वहां जो मदरे जो 1 to 1 टकरा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से, वो वजह है। जब आप पर्सनल इश्यूज को नेशनल इशू में कन्वर्ट करते तब त्राही मस्ती, तब आपका वहां पे डिससैटिस्फैक्शन आता है, लोगों में आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। ऐसा मेरा मानना है। ठीक, मैं जल्दी से हमारे साथ गोयल सर उनके पास आते हुए बाकी लोगों के पास आ रही हूँ। गोयल सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मागा की आड़ में अमेरिका की विस्तारवादी नीति, दूसरा अमेरिका ने भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। क्या यही सही वक्त है जब भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, बताना चाहिए कि गलत नीतियों के खिलाफ भारत कैसे अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है? अगर किसी देश के साथ गलत हो रहा है तो भारत का अपना स्टैंड क्या होगा? क्योंकि अभी तक हमने बहुत ही बैलेंस अपने स्टैंड रखे हैं, लेकिन इस बार क्या हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है? क्या हमें अपने जो नीति है उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है? क्या यही वो सही समय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक प्रैक्टिसिंग डिप्लोमेट होने के नाते मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल लेवल पर भाषण अच्छे लगते हैं, आप भाषण दीजिए, लोगों को कन्विंस कीजिए, सब अच्छा है ये। लेकिन कूटनीति भाषणों से नहीं चलती है। कूटनीति के लिए आपको अपने संबंध बनाने पड़ते हैं, जिससे आपका फायदा होता है, वो संबंध बनाने पड़ते हैं। मैं इसके बारे में पहले कह चुका हूं कि हमको जो आजकल का जो एक सिचुएशन डेवलप हो गई है, ये मल्टीपोलैरिटी की, जिसमें हर एक अपने अपने फायदे देख रहा है, उसमें हमको मल्टीपल अलाइनमेंट करना पड़ेगा ताकि हम इस मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसके सहारे जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोल लीजिए, इंडिपेंडेंस बोल लीजिए, जो भी चाहे के लीजिए, कि हमको बड़े कम मार्जिन में जो है, बीच के मार्जिन में इस मल्टी अलाइनमेंट के सहारे निकलना पड़ेगा। नाजुक समय है, बहुत दिक्कत की बात है ये, क्योंकि अभी तक हमको भरोसा रहा था एक दो देशों का, वो भरोसा इतना नहीं है। रशिया इतना मजबूत नहीं है। रशिया और चाइना भी करीब आ रहे हैं, चाइना से हमारे काफी फर्क है। तो इस सबको देखते हुए बस खाली ये कहूंगा, शांति से अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, लोगों से अपने संबंधों को देखते हुए एक जो मार्जिन है वहां से नेगोशिएट करें, उसी में हमारा फायदा हो रहेगा। जी नमस्कार। संजीव जी, आगे क्या देख रहे हैं आप? क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होगा आगे? देखिए, ये जो अमेरिका का एक्शन है उसने बड़े ही नकारात्मक जो संदेश हैं
वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिए हैं। जी। और इस तरीके से अगर किसी भी राष्ट्र की सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करते हुए किसी राष्ट्र को भयाक्रांत करके और उसको उसके राष्ट्रपति को वहां से कैप्चर कर लेना, उठा ले जाना, इस तरीके का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। और ये जो विश्व में पहले से ही रणनीतिक अनिश्चितता, विश्वास का संकट जो गहरा होता जा रहा है, उसको और बढ़ाने का ही कार्य करेगा। और इसमें मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां तक अपने देश राष्ट्र भारत की बात है, देखिए हमारी जो विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति, सब में हम अपने राष्ट्रीय हितों को को सर्वोपरि रख के चलते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का आधार ही है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख के चलते हैं। हमें वर्तमान समय में सारी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जो कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर है, जो विकसित भारत को बनाने का जो लक्ष्य है, उसकी तरफ तेज गति से आगे बढ़ना होगा। और वही जो हमारी आंतरिक जो शक्ति है, हमारा जो अपना स्वयं का जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सारे की सेक्टर्स हो, वही हमें हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। क्योंकि विश्व का जो वातावरण जिस तरीके से बिगड़ रहा है, और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत यदि विकसित भारत बनने की तरफ तेज गति से बढ़ेगा और अपने आप को अधिक से अधिक सशक्त और मजबूत बनाएगा, तो विश्व में भी हम एक जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने का जो प्रयास है उसमें सफल हो सकते हैं। और विश्व में जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की जो साजिशें चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं, हर तरीके से गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए जा रहे हैं, उसको भी हम रोक सकते हैं तभी जब हम आंतरिक रूप से स्वयं से मजबूत हों। तो मूल मंत्र हमारा यही होना चाहिए कि हम अपनी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करें और एक विकसित भारत बनाने की तरफ अपने राष्ट्र को तेज गति से आगे बढ़ें। और इसमें मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। विपक्ष के पार्टीज भी इसमें शामिल हैं। और जाहिर है कि ये नेशनल विजन होना चाहिए, नेशनल लक्ष्य होना चाहिए, मिशन रादर मैं कहूंगा ये मिशन होना चाहिए। डेफिनेटली ये मिशन होना चाहिए। दत्ता सर, जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है दुनिया में, जिस तरीके से विस्तारवादी नीति वाले देश किसी पर कभी भी हमला कर देते हैं, इस बीच भारत की अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए? देखिए, हमें एक चीज बड़े कहते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने लोगों में ये बिठाना पड़ेगा कि हमें रक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी याद आती है जिसमें कहते हैं कि उठो द्रौपदी खड़ग उठा लो, अब गोविंद आएंगे। क्योंकि अब आजकल जो भी है, आप ये देखिए, इजराइल है, अमेरिका है, या और भी इस तरह की कंट्रीज हैं, जो उनके मुद्दे हैं, हमें अपने आप डिसीजन लेना पड़ेगा। हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अभी जो सूरत हाल बांग्लादेश में देखी जा रही है, जो सूरत हाल पाकिस्तान में देखी जा रही है, जब तक भारत एक मस्कुलर नेशनलिज्म का इजहार नहीं करेगा, तब तक हर देश, आपने देखा नेपाल कई बार हमें आंखें दिखा देता है, बांग्लादेश हमारे ऊपर भौं ताने हुए खड़ा हुआ है। तो जब तक हम अपने जो नेशनल सिक्योरिटी है या जो हमारे सिक्योरिटी इंपरेटिव्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, तो हमारे साथ यही होता रहेगा। और भारत को चाहिए कि आजकल लोगों को बिल्कुल साफ और वाज़ेह तरीके से बताना पड़ेगा। आज अगर हिंदू परसिक्यूशन हो रहा है बांग्लादेश में, तो भारत को स्टेप्स उठाने चाहिए। सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है, और विदेशी ताकतें जिस तरह से उनको दे रही हैं, वरना इनकी कोई मजाल नहीं है। आज असीम मुनीर पाकिस्तान में देखिए वो किस तरह की हुंकार भरता है भारत के खिलाफ, लेकिन जब उसे मालूम है कि मेरे साथ कई इस तरह के लोग हैं जो मेरा साथ देंगे। और भारत को चाहिए, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, ये ऑपरेशन सिंदूर ओपन एंडेड होना चाहिए कि जब इस तरह की कोई स्ट्राइक होगी, इंडिया विल स्ट्राइक बैक।